6 महीने मैंने खाने काबे के अंदर काम किया है। ये खाने काबे की अंदर की ये लकड़ी है, ये है खाने काबे के अंदर की ये मिट्टी है, ये खाने काबे का माशाल्लाह ये धागे हैं, ये गलेफ है खाने काबे का, ये अब जमजम से कुएं से निकली हैं। उस दौर में खाने काबे के ऊपर कब्जा हुआ था। खाने काबे के जितने गेट थे, दरवाजे थे, सब उन्होंने बंद कर दिए थे। अंदर उन्होंने आके गोलियां चलाई थी। वो था जेहमान। उसने आके खाने काबे के ऊपर खड़े होके ना उसने बोला मैं इमाम मेहदी हूँ, मुझे रब ताला ने ऊपर से भेजा है, मैं आर्डर करने वाला हूँ। वहाँ आके खाने काबे के ऊपर जब कब्जा किया है, मैं भी वहीं था। मैं 15 दिन अंदर रह गया हूँ। असला वगैरह भी था उनके पास, बहुत सारे आदमी मार दिए थे उन्होंने। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं मार तनवीरबाज। नाजरीन, आज हमारे साथ एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसे हम खुशकिस्मत तरीन इंसान कह सकते हैं। ये वो शख्स है जिन्होंने 40 साल जो है खाना काबा के अंदर खिदमत की, आबे जमजम के कुएं की 100 फुट गहराई में नीचे जाकर सफाई। ये ऐसा शख्स है जिनकी एक ख्वाहिश थी कि मैं भी पाकिस्तान के अंदर मस्जिद मक्कातुल मुकरमा के नाम से मस्जिद बनाऊं, और उसके लिए इनके पास पैसे नहीं थे। और जब इनके पास ये पैसे आए और इनकी ख्वाहिश जब ये पूरी होने को थी तो इनकी क्या कैफियत थी, और आज ये पाकिस्तान में अपनी जिंदगी जो है वो कैसे गुजार रहे हैं। मेरा नाम है हाजी सखावत हुसैन। माशाल्लाह मैं सऊदी अरब में मैंने 40 साल भर काम किया है। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा में किया है, मदीना मुनव्वरा में भी किया है मैंने कहा। मैं जब यहाँ से सऊदीया जब जा रहा था, मेरी उम्र थी 12 साल की, मैं बेटा बन के गया था। यहाँ से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से ईरान, ईरान से इराक, इराक से सूरिया, सूरिया से कुवैत, कुवैत से फिर सऊदी अरब में जा पहुंचा था। वहाँ जा पहुंचा, रब ताला ने मेरे हाथ पकड़ लिए, खाने काबे के अंदर की डिप्टी लगा दी उन्होंने। सऊदी अरेबिया में जब आप थे मक्का मुकरमा के अंदर, आपने सबसे ज्यादा जो है वहां पे ड्यूटी कहां पर की? मैंने डिप्टी वहाँ से की थी आबे जमजम के ऊपर, सबसे ज्यादा मैंने पंप चलाए थे। फिर उसके बाद मैंने खाने काबे के अंदर मुरम्मती का काम भी किया। मैंने फिर खाने काबे के 2 दरवाजे सोने के तब्दील भी किए। 6 महीने मैंने खाने काबे के अंदर काम किया है। सब जब पहली बार सब्ज गुंबद पर आपकी नजर पड़ी तो दिल की धड़कन कैसी थी? जब उसके ऊपर मेरी नजर पड़ी था, मेरी तो बाल बाल लू खड़ी हो गई थी। सुकून मिला है उधर जाके मदीना मुनव्वरा में, जितना सुकून मुझे मक्के में मिला था ना, उतना भी मुझे मदीना मुनव्वरा में मिला है। रब ताला ने मुझे नौकरी भी दी है, रिज्क भी साथ में दी है, अपने घर में नौकरी भी साथ में दी है। 24 घंटे मेरा दीदार भी उधर खाने काबे के ऊपर होता था। जब भी इधर से घूमता था खाने काबे के ऊपर दीदार मेरा होता था। जब लोग आते हैं, इतना पैसा भी लगा के आते हैं, ये तो आते हैं 1 महीने के लिए आते हैं, ज़ियारतों करके, हज करके, उम्रे करके चले जाते हैं। मैं तो इतना खुश नसीब हूँ, 24 घंटे खाने काबे के आगे खड़ा हूँ। पाकिस्तानी जो बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए या रोज़ा रसूल की ज़ियारत के लिए जब वहाँ पहुँचते हैं और जब वहाँ आपकी उनसे मुलाकात होती है, उनको पता चलता है कि हमारा पाकिस्तानी है, तो सबसे पहले वो आपसे क्या आके डिस्कस करते हैं? वो आके मेरे से पूछते हैं, आप भाई साहब पाकिस्तानी हो? मैंने कहा है हाँ जी मैं पाकिस्तानी हूँ। यार आप तो बहुत खुश नसीब हो, आप खाने काबे में काम कर रहे हो, आप खाने काबे की खिदमत कर रहे हो। ये बताओ हमारे को कहाँ कहाँ जाना पड़ता है ज़ियारतों के लिए? फिर मैं उनको बताता था, इधर जाओ, बसों के ऊपर जाओ, वहाँ ज़ियारतें होती हैं, वहाँ उम्रा होता है। मदीना मुनव्वरा में भी ज़ियारतें हैं, गारे सोर है, गारे हीरा है, उधर भी जाओ, उधर भी ज़ियारतें होती हैं। मैं उनको सब कुछ समझाता होता था। मैंने कहा था ये भी मेरी खिदमत है। आपके वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन कौन से थे? जब मैंने डिप्टी किया है सऊदी अरब में खाने काबे की, मैं माशाअल्लाह आबे जमजम पे कुएं के ऊपर, खाने काबे की मुरम्मती के ऊपर भी मैंने काम किया है। मदीना मुनव्वरा में जब मेरे को उन्होंने भेजा, वहाँ भी टाइलें लगाई हैं, मुरम्मती का काम भी मैंने किया। आज सब सुनने में आया कि आप उन 3 खुशकिस्मत इंसानों में से हैं जो आबे जमजम के कुएं के 100 फुट गहराई में नीचे सफाई करने के लिए गया था। क्या ये हकीकत है? जी हाँ, ये हकीकत है। मैंने नीचे उतरा था, मुझे उन्होंने जैसे
समुद्रों में कपड़े नहीं पहनाते मछलियों वाले, ये मुझे उन्होंने पहनाए, पहना के उन्होंने 2 गैस वाले अम्बूबे इधर लगाए, मैं फिर नीचे उतरा। 6 महीने काम किया है सफाई का। खिदमत करते थे वहाँ खाना काबा की, रोज़े रसूल की, कितनी तनख्वाह मिलती थी? जो मेरे नसीब में थी माशाल्लाह मुझे सब कुछ मिल जाता था। मैं तो ये कहता था मेरी जेब में से चले जाए, मैं खाने काबे को छोड़ के भी ना जाऊं। आप जब वहाँ से छुट्टी लेकर पाकिस्तान में आते थे तो क्या कैफियत होती थी? मेरी तो कैफियत ये होती थी, मेरा तो दिल भी पाकिस्तान में नहीं लगता था। मैं तकरीबन 1 महीना रह के ना, मैं बच्चों को छोड़ के फिर मैं वापस चला जाता था खाने काबे में। मुझे जितना सुकून उधर खाने काबे में मिलता था, कहीं सुकून मुझे नहीं मिला। पाकिस्तान में सुकून बिल्कुल है भी नहीं। आपने सऊदी अरेबिया में इतना अरसा गुजारा, कोई ऐसा वाक़या आपके साथ पेश हुआ जो आप आज तक न भूले हो? उस दौर में खाने काबे के ऊपर कब्जा हुआ था। खाने काबे के जितने गेट थे, दरवाजे थे, सब उन्होंने बंद कर दिए थे। अंदर उन्होंने आके गोलियां चलाई थी। वो था जेहमान, उसका नाम तो मुझे याद नहीं है। उसने आके खाने काबे के ऊपर खड़े होके ना उसने बोला मैं इमाम मेहदी हूँ, मुझे रब ताला ने ऊपर से भेजा है, मैं आर्डर करने वाला हूँ। वो इमाम मेहदी तो नहीं थे, वो सऊदी बद्दू लोग थे। वहाँ आके खाने काबे के ऊपर जब कब्जा किया है, मैं भी वहीं था। मैं 15 दिन अंदर रह गया हूँ। असला वगैरह भी था उनके पास। जब मैं बाहर निकला मुझे फौज ने अरेस्ट कर ली। उन्होंने बोला कौन है अंदर? मैंने बोला भाई आप सऊदी हैं सब, कोई पाकिस्तानी कोई ईरानी नहीं है। लोग कहते थे ये उधर के हैं उधर के हैं, मैंने कहा कुछ भी नहीं है, सब सऊदी लोग हैं। बहुत सारे आदमी मार दिए थे उन्होंने। फिर फौज के साथ मैंने तामन किया, फौज को अंदर ले गया, खाने काबे के अंदर दाखिल किया फौज को। मुझे उन्होंने माशाल्लाह बहुत इनाम भी दिए, पैसे भी दिए मुझे। ऐसे 40 साल सऊदी अरेबिया में आप रहे, तो वहाँ से जब रिटायर हुए तो सऊदी हुकूमत ने आपको किन इनामात से नवाजा? मुझे इनाम बाती भी दिए, मेरी जो पेंशन बननी थी वो भी दी। मैंने खाने काबे में काम कर रहा था तो मेरे आंसू गिर रहे थे। मैंने कहा अल्लाह ताला मुझे इतना दे दे, मैं जाके पाकिस्तान में अपनी मस्जिद भी बनाऊं, उसका नाम रखूंगा मक्का तर मुकरमा। जब पाकिस्तान में आके पहुंचा, मैं इधर आके ज़मीन ली है, ज़मीन लेके मैंने आके मस्जिद तैयार की है, एक मदरसा बनवाया है। मेरे जो बच्चे भी हैं वो भी मेरे साथ में आ गए हैं, खिदमत भी कर रहे हैं मेरे बच्चे। मैं भी मस्जिद की खिदमत कर रहा हूँ, मदरसा भी बनवा लिया है। शुक्र है उसकी ज़ात का, लख लख शुक्र है। भाई साहब आखिरी बार सफ़र एयरपोर्ट को था, मंजिल पीछे थी, वक्त को कैसे कंट्रोल किया? मैं जब आ रहा था ना पाकिस्तान में, मेरे ख्याल इधर ही भी थे खाने काबे की तरफ। जब मैं पाकिस्तान में आके पहुंचा, मेरी दिल की ख्वाहिश थी मैंने एक उम्रा ज़रूर करना है। 3 साल मैं इधर रहा हूँ, 4थे साल मैंने जाके उम्रा किया अपनी घरवाली के साथ। अभी उम्रा करके आया हूँ, आज मुझे 7-8 महीने हो चुके हैं। दोबारा आपका वीज़ा लगा, आपके ज़हन में आया कि अब मैं दोबारा अपने घर जा रहा हूँ, तो फिर क्या हालात थे? ओह बड़ी खुशी महसूस हुई, इतनी खुशी महसूस हुई है, इतनी खुशी महसूस हुई है जिसका इंतहा नहीं है। माशाल्लाह मैंने जितनी अरसा ज़िंदगी गुजारी है वहाँ, बेटों की भी शादी वहीं की है, बेटी की भी शादी वहीं की है। कोई मुझे ये नहीं कह सकता सखावत, जो भी लोग पैसा टक्का जमा करके पूंजी अपनी जो भी चीज़ है ना ख़त्म करके यहाँ से आप मक्के में चले जाएं, खाने काबे में जाएं, हज भी पढ़ें, उम्र भी करें, वहाँ रह जाएं तो बहुत सुकून मिलेगा। हाजी साहब आप मुझे ये बताएं, ये जो आपके पास सामान पड़ा है, बड़ा पाक सामान है, ये आपने कहाँ से लाया और ये क्या क्या मेरा नाज़रीन को ज़रा बताइए। ये बात है, ये खाने काबे की अंदर की ये लकड़ी है। हाँ, एक किसी दौर में सीढ़ी थी खाने काबे के अंदर, ये उसकी लकड़ी है। ये है खाने काबे के अंदर की ये मिट्टी है अंदर की। ये उसके बर्तन है, आब जमजम से ये निकले थे, ये अब खाने काबे के। ये खाने काबे का माशाल्लाह ये धागे हैं, ये गलेफ है खाने काबे का। ये है खाने काबे के अंदर के पत्थर हैं। जब हमने खुदाई की है खाने काबे के अंदर की, ये पत्थर की खुदाई की थी। ये भी खाने काबे आब जमजम के ये कुएं में से ये निकले थे। ये है बरतानिया का सिक्का है, कश्तमतुनिया। ये जिसने बरतानिया ने हुकूमत की थी किसी दौर में, ये उसका सिक्का है। ये बाकी जो चीज़ पड़ी है ये खाने काबे का, ये जो सामान पड़ा है ये सारा कुछ खाने काबे के अंदर के हैं चीज़ें। ये अब जमजम से कुएं से निकली हैं।